हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की कक्षा शुरू कर रहे हैं और आज का पाठ है उसकी लेखक है पांडे बेचन शर्मा उकर। ये स्वतंत्रता सेनानी युवा पीढ़ी विद्रोह की कहानी है। जब हमारा देश स्वतंत्र था, अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, हमारा शोषण करता था, हम पर अत्याचार करता था, उस समय युवा पीढ़ी में बड़ा विद्रोह था इसके खिलाफ। और जो बुद्धिजीवी लोग थे वो अंग्रेजों की चमचागिरी करते थे, उनके तलवे चाटने के लिए मजबूर थे, सुविधा लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, आराम के लिए। लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो बलिदान देने के लिए तैयार थी। ऐसे ही कुछ युवाओं की ये कहानी है, उसकी माँ। तो शुरू करते हैं। इस पाठ की मूल संवेदना या प्रतिपाद्य ये है कि देश की बुरी अवस्था से चिंतित युवा पीढ़ी के विद्रोह के नए रूप में चित्रित किया गया है इस पाठ में। और बुद्धिजीवी समाज अपने आराम के लिए राज सत्ता के तलवे चाटने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक लाल सिंह है, उसकी कहानी है। वो है उसके पिताजी के गुजर चुके हैं और वो उसके मन में विद्रोह ठान लेता है कि देश को आज़ाद करवाना है, चाहे क्यों ना बलिदान देना पड़े, मृत्यु को चूमना पड़े। और वो अपने दोस्तों के साथ एक मंडली बनाता है और वो रोज चर्चाएं करता है। उसकी बूढ़ी माँ है, वो उसको भारत माता के नाम से कहते हैं। वो उनके लिए चाय बनाती है, खाना बनाती है। वो लाल सिंह के घर में बैठ के स्वतंत्रता के लिए जो प्रोग्राम है, आंदोलन है, कैसे क्या करना है, उसकी सारी रूपरेखाएं वो बनाते हैं। और साथ में ही लेखक रहता है जिन्होंने ये पाठ लिखा है, उकर जी। और उनके घर में ही इनके पिताजी रामनाथ मैनेजर थे। थोड़ा सा पात्रों के बारे में बता दूं, इसमें लेखक है लाल सिंह है, उसकी माँ है रामनाथ, पिताजी उनके गुजर चुके हैं और लाल के कुछ साथी हैं। ये पात्रों के नाम याद रखना जरूरी है। तो लेखक के घर में रामनाथ, उनके पिताजी हैं लाल सिंह के, वो गुजर चुके हैं, मैनेजर का काम करते थे। तो एक दिन पुलिस अफसर आता है और लेखक से पूछता है कि तुम लाल सिंह के बारे में जानते हो? उसने कहा कि हाँ, मेरे पड़ोस में ही रहता है और रामनाथ जो गुजर गए उनका पुत्र है। उनके पैसे कुछ मेरे पास रखे हुए हैं, उन्हीं से उनका घर का रोजी रोटी चलती है। उन्होंने कहा कि तुम लाल सिंह से थोड़ा सा बच के रहो, ये देशद्रोह के कार्यक्रमों में, एक्टिविटी में सम्मिलित है, तो इससे बच के रहना। ये कह करके वो चला जाता है। और उसके बाद कुछ दिन बाद एक दिन लेखक की पत्नी से लाल की माँ बातें करती है, तो उस समय लेखक भी आ जाता है। वो लाल सिंह के साथियों के बारे में पूछता है कि वो कैसी बातें करते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन में क्या विचार है, क्या उनकी योजनाएं हैं। तो उनकी माँ कहती है, नहीं, वो तो मुझे भारत माता की तरह मानते हैं, मेरे पैर छूते हैं, मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ। तो बच्चे हैं, उनकी बातें हैं, उनकी बातों का क्या है, वो तो कुछ भी कह देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद लाल के घर में छापा पड़ता है और वहाँ से कुछ पिस्तौल, गोलियाँ और कुछ आपत्तिजनक पत्र मिलते हैं। तो उनके राजद्रोह का केस चलता है और उनको फांसी की सजा होती है। कुछ दिन बाद लाल सिंह अपनी माता को एक पत्र लिखता है, उसमें कहता है कि माता, ये तो इस जन्म में तो अब नहीं मिल पाएंगे, तो हम अगले जन्म में ही मिलेंगे। लाल की माँ पढ़ी हुई नहीं है, वो लेखक से पत्र को पढ़वाती है, तो वो समझ जाती है कि लाल सिंह अब जाने वाला है। तो इससे पहले वो मुकदमा लड़ने के लिए अपना गहने, घर सब बेच देती है, लेकिन कोई पैरवी के लिए तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से एक वकील तैयार होता है, लेकिन वो मुकदमा हार जाती है। और उसके बाद जब वो लेटर को पढ़ती है तो घर में आके वो बड़ी प्राण त्याग देती है। सारी रात लेखक है वो सो नहीं पाता है। उसको लगता है कि लाल की माँ कढ़ा रही है, रो रही है। तो सुबह उठते ही वो नौकर को भेजता है कि जाओ लाल सिंह की माँ का पता लगाओ, क्या कर रही है। तो वो आके पता है कि वो तो मर चुकी है। तो इसमें कहानी का ये सार था। और इसमें 2 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको मैं करवा रहा है। कोई भी वकील पैरवी के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंग्रेजों की सत्ता थी, उनको पता था कि लाल सिंह का अगर हम केस लड़ेंगे तो हमारा इसका मतलब हम अंग्रेजों से सीधी दुश्मनी लेंगे, राज सत्ता से हमारी दुश्मनी हो जाएगी, वो हमें कुछ भी नुकसान कर सकती है।
हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती है। इसलिए कोई भी इस डर से, ना तो उनकी माँ से मिलता था कोई, ना ही कोई वकील उनकी पैरवी, उनकी वकालत करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट में तैयार हो। तो लाल सिंह ने अपनी माँ को पत्र क्यों लिखा? उसने लिखा क्योंकि उसको पता है किस दिन फांसी टूट जाऊंगा, मेरी माता अनपढ़ है, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो अपनी माँ को पत्र लिखता है कि माँ हम अगले जन्म में मिलेंगे, क्योंकि उनकी फांसी की सजा हो गई थी और उनको फांसी तोड़ भी दी गई थी। तो इसलिए उसने अपनी माँ को ये पत्र लिखा। और जो MCQ है आपके, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। आप सारी वीडियोस देखिए। बच्चे कम देख रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। परीक्षा नज़दीक है, आप घर से तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास समाप्त है। थैंक यू।